को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि सांसद जी आप फिर एक बार जिसने देश का मान बढ़ाया उस मोदी को, जिसने देश का मान बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने महिला सम्मान बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, जिसने सबका मान बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने महिला आरक्षण दिलाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, और आगे मथुरा का कल्याण कराना है। की तीसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया है, 2 बार सांसद रह चुके हैं, बहुत अच्छा काम किया है, विकास किया है। और ये सब चीजें देखकर महिलाएं नहीं, सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, युवा, किसान, सब लोग मनोज जी को वोट करेंगे और मोदी सरकार निश्चित रूप से 400 पार होगी। ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे मोदी जी ने कहा है कि अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा तीसरे कार्यकाल में। वैसे ही बहुत अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे और सबको विश्वास है मोदी जी पर। मोदी जी सिर्फ बात ही नहीं करते, जो कहते हैं वो करते। क्षेत्र में पहली बार रेलवे स्टेशन बना। सांसद तो पहले भी होते थे, रेलवे लाइन गुजरती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था। मीतनगर, सबौली, गोकलपुर स्टेशन बना। पहली बार मेट्रो आई, पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज बना के दिया, पहली बार देश का सबसे ऊंचा एलिवेटेड रोड दिया। ट्रैफिक कंजेशन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लोग समझते थे, माने उसके लिए एक बड़ी खराब लाइन बोलते थे। वो बोलते थे जमुना पार में सारे दुखी लोग रहते हैं, ऐसा लाइन कहते थे। आज जमुना पार में ट्रैफिक कंजेशन खत्म है और अगली बार यहाँ पे जब हम, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ सेंट्रल स्कूल तक नहीं था। एक हमने सेंट्रल स्कूल लाया, एक तो सुपुर्द कर दिया, 2 बन रहे हैं। हमारा विश्वास है अब अगली बार हमें सोनिया बीर का पुस्ता डबल करना है, गामड़ी रोड चौड़ा करना है, गोकलपुर की नाले को उसके दुर्गंध से बचाना है और बुराड़ी में 100 फुट्टे से मेट्रो दौड़ानी है। बुराड़ी के पुस्ते को 6 लेन रोड बनाना है और दिल्ली, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपने और भी जो करावल नगर रोड है, सेवाधाम है, इन सबों को ट्रैफिक जाम से मुक्त करके देना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काम हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के और 6 महीने बाद वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार बना के भी देंगे। बिल्कुल एकदम परेशानी खत्म हो चुकी है। कोई भी पीएम उदय योजना के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी में जितना भी मीटर चाहिए लगाई जाएगी। अगर कोई भी इसमें हीला हवाली करता है तो आप उसकी सूचना हमको दें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर देंगे। एक बीच में कंफ्यूजन कुछ लोगों ने क्रिएट किया था, खत्म हो गया है। आप अप्लाई करें, आपका पीएम उदय योजना में आपको मीटर तुरंत लगा के दिया जाएगा। हाँ, नई कॉलोनियां जो काटने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा प्लान से बनाएं ताकि बुराड़ी को ग्रेटर बुराड़ी, ग्रेटर नोएडा जैसा बनाया जा सके। बड़ा अच्छा हुआ कि आ गए, नहीं तो अंदर होते तो बोलते हमको प्रचार नहीं करने दिया। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके चेहरे पे भ्रष्टाचारी की कालिख लगा के भेजी है। उनको बेल नहीं मिली है, पैरोल पे आए हैं और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं बैठ सकते, आप सेक्रेटेरिएट नहीं बैठ सकते, आप उन अधिकारियों से बात नहीं कर सकते जिनसे केस चल रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा धब्बा दे के भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, पता नहीं इस बेशर्मी के साथ वो लोगों को चेहरा कैसे दिखाएं। इसलिए कि देखो, इस बहुत अच्छा कदम है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल 14 में ही प्रचार किए थे,
19 में भी प्रचार किए थे, तब साफ चेहरे के साथ प्रचार कर रहे थे। इस बार कालिख लगे भ्रष्टाचार की कालिख के साथ प्रचार करेंगे। लेकिन धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, जो आपने इनको दे दिया, नहीं तो इसको भी विक्टिम कार्ड बनाते। अब ये आए, प्रचार करें। इस बार मोदी जी और भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। बहनों ने जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा है, भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति, महिला मोर्चा, उत्तर पूर्वी महिला मोर्चा जनसभा के माध्यम से आपके बीच में हजारों की संख्या में बहनों ने जो शक्ति दिखाई है, वो एक शक्ति एक इतिहास रचा रही है। वो शक्ति दिखा रही है कि देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी सशक्त हो रही है, इसका परिणाम आज आप सभी भाई और बहनें अपनी नजरों से देख चुके हैं। मोदी जी के कार्यकाल को देखिए, मोदी जी के पिछले काम को देखिए और अन्य राजनीतिक लोगों के लिए जो लोगों की सोच है, विचार महिलाओं के लिए देखिए। क्या ऊंच नीच का भेदभाव, रंग भेद की नीति और तो और महिलाओं की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है समाज में, भारत में, परिवार में, उसका एक स्वरूप आपके सामने है। आज महिलाएं जितनी सशक्त दिख रही हैं, वो केवल भाजपा और मोदी जी के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और मैं यही चाहूंगी कि उत्तर पूर्वी महिला मोर्चा अपना परचम ऐसा ही फैलाता रहे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और महिला नेतृत्व में आई हुई आज हमारी 3 बहनें विशेष अतिथि के रूप में माननीय उप राज्य मंत्री दिया कुमारी जी, हमारी संगीता जी और डॉक्टर हमारी वंदना जी और साथ ही साथ खुद सांसद धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी और मेरी जिला अध्यक्षा जो स्वयं में एक शक्ति स्वरूपा यहाँ पर विद्यमान थी, पूनम चौहान जी, उनके नेतृत्व में हमारा जिला, हमारा महिला मोर्चा आगे बढ़ रहा है, सशक्त हो रहा है और हम सभी आप भाई बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी मीडिया कवरेज के लिए, जो आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी कवरेज को पूरी दुनिया देखेगा कि भारत और विश्व में भारतीय नारी का। देखिए, महिलाएं देश में इतना कमाल कर रही हैं कि बड़े बड़े देश भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं ये जानती हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। हम सब महिलाएं ये जानती हैं कि कौन से नेता हैं और कौन से अभिनेता हैं। हम ये भी जानती हैं कौन 5 साल बहनों के लिए काम करता है, कौन हमें मर्यादा देता है, कौन हमें इज्जत देता है, कौन हमें इज्जत घर देता है, कौन नल से जल देता है, कौन उज्ज्वला देता है, और उसका जवाब है केवल मोदी जी। तो पूरे देश में महिलाओं ने ठाना है कि मोदी जी को लाना है और पूरी दिल्ली में महिला मोर्चा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर रही है। हर जिले में इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जहां बहनों को बुलाया जा रहा है और उनके मन की बात की जा रही है। 50% से ज्यादा है तो महिलाएं और घर महिलाओं के हाथ में। तो अगर आपके घर में भी महिला ठान ले कि वोट मोदी जी को जाएगा, तो आप वहां जाके भी वोट नहीं दे पाएंगे किसी और को। इसलिए 100% महिलाओं के हाथ में देश की कमान है। खड़े हुए हैं आज हजारों की संख्या में उत्तर पूर्वी जिले में भाई मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ पे आवाहन लगाती हुई महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो अपने आप में भागीदारी गए बीते 9 सालों के सतत प्रयास से भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो महिला जाति है। तो मुझे लगता है कि महिला जो हमारी सभी बहनें हैं वो बढ़ चढ़ करके महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की अभी जो विधानसभा का चुनाव रहा था उसमें भी आपने देखा, राजस्थान में भी आपने देखा। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर एक बार मोदी सरकार को बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। इस बार जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा विजन और मेन एम है लखपति बहनों को बनाना, जो इस बार की स्कीम का सबसे पहला आने वाले 100 दिनों में जो उसको इम्प्लीमेंट करने का जो टारगेट है, 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की सुविधा लखपति बहनों को, 3 करोड़ बहनों को बनाना है। तो बहनों से आह्वान है, जो भी जिस भी देश कोने गांव में जहां सुन रही हैं, लखपति बहन जरूर बने। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप लोग आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।
यही जानती हूँ कि एक नारी होने के नाते जानती हूँ कि महिलाओं को सम्मान मिलता आया है और महिला सम्मान ग्रहण करना भी जानती है और सम्मान करना भी जानती है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी इस सोच के साथ आए कि हमें केवल कहना नहीं है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाना भी है, उनकी सशक्ति के लिए कार्य करना है, चाहे वो 33% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त करना हो या अन्य योजनाएं हो, तो आज बारी हमारी थी। तो हमारी जिलाध्यक्ष पूनम चौहान के साथ मिलकर हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्वेता कौशिक और पूरी महिला मोर्चा, चाहे प्रदेश हो या जिले, दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर भव्य महिला सम्मेलन का सम्मान का कार्यक्रम यहाँ किया और ये उनके लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के लिए था। और मुझे लगता है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठकर जब बिगुल यहाँ से बच चुका है तो विजय बहुत दूर नहीं। आज एक क्षण ऐसा भी आया जब सांसद यहाँ आए और वो भी मैं एक गीत गा के ये बात बता दूं। सांसद जी को मिल करके हम सब विश्वास दिलाएंगे, सांसद जी को हम सब मिल करके विश्वास दिलाएंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम फिर से कमल खिलाएंगे, मोदी जी ही आए थे और मोदी जी ही आएंगे, तिवारी जी ही आए थे, तिवारी जी ही आएंगे। और ये सांसद पत्नी होने के नाते नहीं कह रही हूँ, अगर आप कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे तो ये बात आपको सुनने को मिलेगी, उनके मुख से निकलेगा। गर्व से चौड़ा कर दिया आज मेरी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा बहन श्वेता कौशिक ने, मैं उत्तर पूर्वी की जिलाध्यक्ष पूनम चौहान, और जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं और आज बहन ने मेरा चिन्ह गर्व से ऊंचा कर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम। और ये स्नेह है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ कि महिलाओं का जो स्नेह है, महिलाओं का ही नहीं हर वर्ग का, बच्चे लीजिए बुजुर्ग लीजिए, जब मैं सांसद जी के साथ भी कभी गाड़ी में जाती हूँ तो वो हाथ हिलाते हैं, तो उनको जो देखने का क्रेज है, उनको सुनने का क्रेज है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो उनके व्यवहार की वजह से है। व्यवहार मनोज जी का इतना सरल है कि सबके साथ घुल मिल जाते हैं और मोदी जी ने जो महिलाओं के ऊपर विश्वास जताया है, जो उनको सम्मान दिया है और फिर उन्होंने आग्रह किया कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी माताएं बहनें, तो माताएं बहनों ने भी ठाना है कि जिन मोदी जी ने हमें इतना सम्मान दिया, सरकारें आई और गई, महिला सशक्तिकरण की बात करती रही, लेकिन किया किसी ने नहीं किया, तो जिन मोदी जी ने हमारे लिए इतना किया, हम पूरे विश्वास के साथ अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति, कहते हैं ना जब